हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर बी फाइन। अपने और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी की शुरुआत आज एक मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव से हो रही है। आजकल सोशल मीडिया पे पिछले तकरीबन एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही शोरगुल हो रही है इस मामले को लेकर के। तो मुझे लगा कि मैं भी इस मामले की तफ्तीश अपने हिसाब से करूं और अपने ऑडियंस को इसकी सच्चाई आपके सामने हूबहू आपके सामने व्यतीत करूं। कहानी की शुरुआत होती है, मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव किसी काम से राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हुए थे। बात कर रहा हूँ 11 फरवरी। मूवमेंट को किसी के द्वारा एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कैमरे में कैद कर लिया जाता है। जब कैद हो जाता है तो इस बीच में एक व्यक्ति है जो उस एल्विस यादव को बार बार एक सवाल कर रहा था कि ऐसा हुआ क्या जो तुमने उसको मारा। ये एक सवाल था किसी एक थर्ड पर्सन व्यक्ति का, जिसको मारा, और एक जिसने मारा, और उसके अलावा एक व्यक्ति था जिन्होंने एल्विस यादव को पूछा कि आखिर वजह क्या है, ये तो हम लोगों को बताओ। एल्विस यादव इस बात को बिल्कुल उस वक्त तो नहीं बोलते हैं, लेकिन 11 फरवरी 2024 को यह वीडियो बना था, और 12 फरवरी 2024 को यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। जब ये वायरल हो रहा था तो लोगों ने फिर एल्विस यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि इस तरह की बदतमीजी करते हैं, इसी तरह के लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब जाकर एल्विस यादव को अपनी सफाई में कुछ कहना पड़ा। वो कहते हैं, जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो अपने फैंस के बीच जाता हूं, कोई मेरे पास आकर फोटो खिंचवाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कोई मेरी माँ और बहनों के बारे में अपशब्द कहे तो मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, और यही मेरी पहचान है। बाकियों की तरह और लोगों की तरह चुप हो जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा यही एक स्टाइल है, यही एक ओहदा है। ये एल्विस यादव की कमिटमेंट थी उस वीडियो में, जो उन्होंने उस वीडियो के वायरल वीडियो के जवाब में वीडियो बनाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उसने इस तरह की सफाई दी तब जाके फैंस तो शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त बीतता है, लगभग 26 से 27 दिन ही बीते थे। इसी बीच में एक और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है, जिसमें एल्विस यादव को लेकर तरह तरह की बातें होने लगती है। आखिरकार क्यों वह वीडियो वायरल हुआ था, क्यों पीटा गया था किसी उस लड़के को, पूरी कहानी आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल आप तमाम लोगों को। वक्त है कहानी की, और चलिए अब सीधे कहानी की तरफ मैं आप लोगों को ले जाता हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ मैं 7 और 8 मार्च की रात की। 2024 की वो रात थी, लेकिन 8 और 9 मार्च को यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। दरअसल लगभग 5 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो होता है, और इसमें हरियाणा प्रदेश का ही एक शहर है गुरुग्राम, और उसी का ही एक मॉल है, एक दुकान का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक लड़का है जो आराम से सोफे पे बैठा हुआ है। जैसे ही शीशे का दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद उस लड़के को जो सोफा पे बैठा हुआ था उसने कहा, हेलो भाई कैसे हो। और जैसे दरवाजा खुला, अंदर एक बंदा प्रवेश करता है, तो दिखाई दे रहा है कि उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो एल्विस यादव है। एल्विस यादव ने कहा कि मैं यहाँ मारने आया हूँ, तुमसे हाथ मिलाने नहीं आया हूँ। और इतना कहते हैं एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है एल्विस यादव ने उस लड़के को। उसके बाद लगभग 1 मिनट 15 सेकंड तक उस लड़के को लातों से घुसकर, बाल पकड़कर, जैसे तैसे आप लोगों के सामने वीडियो आया होगा, वो एल्विस यादव के द्वारा मारपीट की गई थी उस लड़के को। उसके बाद उस लड़कों में से 7-8 लड़कों में से 3 लड़के ऐसे होते हैं जो बार बार यह कह रहे थे कि नहीं नहीं मत मारो, लेकिन मत मारो, मारने की कोशिश कर रहे हैं, और रोक भी रहे थे उस लड़के को जो सोफे पे बैठा हुआ था, पिट रहा था। उसी के हाथ पैर को कब्जे में ले लेते हैं, और एल्विस यादव उसको आराम से, इत्मीनान से, खूब ठीक ठाक तरीके से पीटते रहते हैं। 2 मिनट 11 सेकंड पर एल्विस यादव यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं यहाँ तुझे जान से मार दूंगा, और इसके बाद फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मारते मारते जितनी गालियां दे सकते थे उतनी गालियां भी दी। इसके बाद 4 मिनट 12 सेकंड का जो वो वीडियो होता है, वो 5 मिनट का वीडियो बन जाता है गाली देते और मारते पीटने के दरमियान। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, बार बार कही जाती है उस वीडियो में कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और आगे चलकर जो वीडियो में बात होती है उसमें ये कहते हैं कि बाकी साथी माफी मांग ले, तो लड़का कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन तूने यह साबित कर दिया कि तू गवार है,
अब इतना था, यहाँ से फिर एलवीस यादव अगले अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और एक वर्क डन कर, एक जो काम था वो निपटा कर एक मैसेज देते हैं फैंस को कि अ, अपने को काम हो गया, अपना काम हो गया। अब बस उन्हें यह बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि इसका एक वीडियो बन गया और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया पे एल्विस यादव एक लड़के को पीट रहे थे, वीडियो वायरल होता है, तो उसके बाद फिर टीवी चैनल वाले एक्टिव हो जाते हैं और टीवी चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। सभी ने मिलकर उस वीडियो को जैसे तैसे खूब जितनी भी वायरल हो सकती थी उतनी पूरी जी जान लगा की कोशिश की। आखिरकार एल्विस यादव ने किसी को क्यों पीटा? दरअसल लड़के का नाम सागर ठाकुर है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और मैक्सटर्न के नाम से उनका अपना सोशल मीडिया हैंडल पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 53 के थाने में जाता है वो लड़का और शिकायत दर्ज कराता है कि साहब मुझे एल्विस यादव हैं जो बहुत मशहूर है, उसने मुझे बहुत मारा है। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यानी उनके एसएचओ कहते हैं कि मैं तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, वीडियो भी दिखाई जाती है जो वीडियो वायरल हो रही थी, कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। इंस्पेक्टर साहब से बातचीत की जाती है और इंस्पेक्टर साहब से वो खुद कहते हैं कि भाई इसने जो भी सबूत है उसको संभाल के रखना, अगर ये सबूत लीक हो जाएंगे तो फिर बात सही नहीं होगी, इसलिए संभाल कर रखो और बिल्कुल हम तुम्हारे मामले में कार्रवाई करेंगे। आखिरकार एफआईआर भी दर्ज हो जाती है 147, 149, 323, 506। ये सामान्य धाराएं होती है जो अवेलेबल होती है। दरअसल ये सागर ठाकुर जो होता है, यह अगर हम बात करें यूट्यूब पे तो 1 लाख सब्सक्राइबर है उनके और इसके इंस्टाग्राम पर 9,000 के आसपास फॉलोअर है। और एक्स जन जो पहले ट्विटर हुआ करती थी, इन पे भी उनके लगभग वही 2 से 2.5 लाख के आसपास सब फॉलोअर है। लगभग इसी तरह से यह वीडियो बनाता है, रोस्टिंग का वीडियो बनता है और मुद्दे वगैरह देखता है जो सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रही थी। तब जो पत्रकार होते हैं वो एक्टिव होते हैं और यहाँ के जो एसपी होते हैं कपिल अहलवाल, उसके पास पत्रकार सवाल करते हैं कि सर ये क्या मामला है, वीडियो क्यों वायरल हो रही है? वो कहते हैं कि शिकायत पत्र मिला है, उसके आधार पर हमने मामला की जांच कर रही है और जितनी जल्दी हो सकेगी मामले की जांच कराकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होती है तो यह बातचीत का जो मामला था, वो लड़का अपने किसी दोस्त की दुकान पर बैठकर एल्विस यादव से समझौते की कोशिश कर रहा था, यानी कि बातचीत की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में वो कहता भी दिखाई दे रहा है कि हेलो भाई कैसे हो, और इसी बीच में उसको थप्पड़ पड़ जाता है। यानी कि किसी की प्रॉपर्टी पर जाकर किसी को मारा पीटा जाता है तो धारा 452 यानी उनके घर में, और बार बार वो धमकी भी दी जा रही है कि तुझे जान से मार दूंगा, साफ साफ वीडियो में बोला भी जा रहा है। यानी कि धारा 307 भी बढ़ सकती है। यदि दोनों धाराएं जांच के बाद यह बढ़ गई तो जाहिर सी बात है एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ना तो तय थी। अब सागर ठाकुर जो है मैक्सटर्न, वह एक वीडियो जारी करता है और जारी करने के बाद वो बोलता है कि भाई एफआईआर जिसके पास पैसे हो वो एफआईआर तक खरीद सकता है, यानी कि एफआईआर में लिखे शब्द को भी खरीद सकता है। वो सागर ठाकुर की वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा, उन्होंने यही कहा था। यही लाइन थी उनकी कि अगर आपके पास पैसे हो तो एफआईआर की जो वर्ड है उसको आप खरीद सकते हो, उसको अदल बदल कर सकते हो, जो उन्होंने आरोप लगाए थे गुरुग्राम पुलिस पे। उसके बाद उसने जो तहरीर दी कि उसकी तहरीर के आधार पर एफआईआर नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने अपने मन मुताबिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसकी ठीक से सुनी ही नहीं गई, जबकि एसपी कहते हैं कि मामले की जांच के बाद ही कुछ हो सकेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सलमान खान का एक शो है जिसका नाम है बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म 2, यह पिछले दिनों रिलीज हुआ था, तो उसमें एल्विस यादव भी गए हुए थे और तब से ही वह ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। 14 अगस्त 2023 को इन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है और देखते ही देखते इनकी फैन फॉलोइंग जो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। थोड़े बहुत नहीं बल्कि लगभग 7.7 मिलियन इनके और जो एल्विस यादव ब्लॉग्स के नाम से बना हुआ उस पर है। जाहिर सी बात है कि किसी प्रदेश का कोई लड़का अगर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर नाम रोशन करता है तो आजकल लोकतंत्र का जमाना है, पब्लिक को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रदेश यानी हरियाणा हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला एल्विस यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगा कि लड़के को अगर साथ लिया जाएगा तो उसकी पार्टी में और भी ज्यादा इजाफा होगा और ज्यादा युवा जो पीढ़ी है वो जुड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में इस एल्विस यादव को मनोहर लाल खट्टर यानी मुख्यमंत्री ने शायद इसी तरह सोच के साथ ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टी से जुड़ेंगे अगर एल्विस यादव को साथ ले ली जाए तो। लेकिन पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस लड़के के मुख्यमंत्री के साथ सीधे संपर्क है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये सांपों का जहर के मामले में भी एफआईआर दर्ज होता है जिसमें इसका शिकायत दर्ज की जाती है।
हालांकि वहाँ सीधे तौर पर तो खैर ऐसा दोषी नहीं माना जाते हैं, और यह भी जांच मामले की, यह भी जो मामले हैं इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन जब यह किसी को पीट वीट वाला जो वीडियो है, ये वीडियो जब आ जाती है तो पुलिस इनके प्रति फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। और जब ये वीडियो बनाते हैं तो खुलेआम कुछ ऐसी खबर वाली भाषा, कुछ ऐसी अखरपन वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या मामला काफी हाईलाइट होने के बावजूद भी ज्यादा पुलिस इन मामलों पर ध्यान नहीं देती है। अब एलविस यादव ने भी अपनी सफाई में एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद लगभग 13 मिनट के आसपास का जो वीडियो था, लाइव वीडियो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, चाहे वो एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, लेकिन लोगों को सफाई देना बहुत जरूरी है। तब वो बताते हैं कि साल 2020 से मैं इस लड़के को देख रहा हूँ, यह मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, किसी न किसी रूप में पोक करता है, मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है। हद तो तब हो जाती है जब वो बिग बॉस में जाते हैं। लगभग 6 महीने इस लड़के ने खूब अच्छी खासी तादाद में वीडियो बनाई, और काफी रोस्ट करते हैं, इसकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर इन्हें काफी कुछ कहने की कोशिश की थी। हद तो तब हो जाती है जब ये इनके फैंस हो जाते हैं, और फैंस हैं 7.7 मिलियन। इनके फैंस कोई गिनती कोई एकाक तो है नहीं। उसके बाद यूट्यूब के नाम से भी पहचाने जाने लगे ये चेहरे। साफ साफ कहा जाता है कि जितने भी फैंस हैं वो ना गवार हैं, और उसी तरह की बात न केवल इनके यहाँ बोली जाती है गवार फैंस, जबकि वीडियोज के द्वारा और पोस्ट के द्वारा भी उन्होंने एल्विस का जो एक अपना, मैंने आपको कब इससे पहले भी जो आपको बताई थी, जो कि एक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एल्विस आर्मी नाम से एक उनका फैन पेज यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपको मिल जाएगी, काफी सारी मिल जाएगी, कोई एक दो है नहीं। उसको लेकर के ये मैक्सन नाम का व्यक्ति काफी उनको पोक करता रहता था पिछले कई महीनों से, कि ये कोई एल्विस आर्मी नहीं है, ये एक गवार आर्मी है, दिस दैट वगैरह। आप लोगों ने खैर इस सब चीजों को बताने की जरूरत है नहीं। इसके बाद मामला काफी हाईलाइट हो जाती है, जिससे एल्विस यादव की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद तारीख आती है आपको 10 मार्च 2024 की। 10 मार्च 2024 को बीच में इन दोनों के बीच में एक आदमी आता है, जिसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको उनके नाम के आगे शायद दलाल लगता है, कुछ ऐसा नाम है उनका। उनके द्वारा इन दोनों के बीच की जो मतभेद थी उनको एक साथ जोड़ना चाहती थी, और वो उन्होंने किया भी। दोनों को सामने बैठा के एक दूसरे को कल की बात थी, उनके घर पे, मैक्सटन के घर पे एल्विस को बुलाया गया था, और दोनों को एक साथ बैठा के कह दिया गया कि मामले को रफा दफा करो, और जब हम लोग ही आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर बात कहाँ तक जाएगी। और ये बात कहीं से गलत भी नहीं है, बात बिल्कुल सही है कि जब हम लोग आपस में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बाहर का लोग तो अपने हिसाब से फायदा उठाएगा ही। इसी तरह की ये बातचीत होती है 10 मार्च की। इसके बाद साफ साफ उस लड़के के साथ वीडियोज भी आती है, जिसमें दोनों अपने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं एक दूसरे से, और गले लग के फोटोज को भी सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, और अपने फैंस को बताते हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं, हम लोग आपस में मिल गए हैं, और मामला यहीं से रफा दफा हो जाता है। यही थी एल्विस यादव की कहानी, जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फंदा है, क्या फंदा नहीं है, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। बाकी अभी मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट है, अभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम बस उन लोगों के लिए है, मैं पहले भी कह चुका था कि देखिए, दो लोगों की इंडिविजुअल, दो लोगों की लड़ाई में या दो लोगों की मतभेद में किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, और ये सबको समझ में आती है, ये कोई नई बात है नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बात मैंने बोला। जो जस्टिफाई कर रहा था, कि वो क्लैरिफाई कर रहा था कि वो सही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिर तो तुम पड़ गए ना इस बीच में। तो यही बात थी, यही टॉपिक थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।